मैं पंकज, इंडिया न्यूज़ इन खबर में आपका स्वागत है। गर्मी जितनी तेज़ बढ़ती जा रही है, चुनावी सरगर्मियाँ उससे भी तेज़ बढ़ती जा रही है। देखिए, कुछ युवा हैं हमारे साथ, इनसे जानेंगे क्या है इनकी राय आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या हरियाणा में माहौल बन रहा है। आइए बातचीत करते हैं। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम भाई? जितेंद्र भारती जी। भाई, चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के अपनी राय रखना चाहो, कौन जीतना चाहिए कौन नहीं? राय यही है जी, जो तानाशाह सरकार है इसको हटाना है देश से। जो चंदा चोरों का जो चल रहा है राज, इनको देश की सत्ता से बेदखल करना है। हमारा तो यही, इसके अलावा चाहे कोई भी बनो। क्यों इतनी नाराज़गी क्यों? तो भ्रष्टाचार की मतलब बात ही कर दीजिए इन लोगों ने। पूरा चंदा चोरी, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड देख लो या अडानी और अंबानी का जो लगातार चल रहा है। जियो जैसे स्टार्टिंग किया तो फ्री में दे रहे थे और आज रिचार्ज कितने का पहुंच गया। स्टार्टिंग में इन्होंने फ्री की आदत लगा के लोगों को, और अब देखो कितने का पहले हैबिट डाल ली। उसके बाद ऐसे ही अडानी का, कोरोना से पहले क्या था अडानी का, और उसके बाद आज देखो इतनी ग्रोथ कैसे संभव हो सकती है एक उद्योगपति की। मतलब एक अल्पकालीन समय में इतना ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो गया बिना सरकार की। एक जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं हम देश में जी। लगातार ये बढ़ रहा है और मोदी के शासनकाल में क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत चरम पे है। सर, आए दिन लगातार कई पार्टियों के नेता जेल जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं वो भ्रष्टाचार है, इसलिए मैं उन्हें जेल में डाल रहा हूँ। क्या वजह है सर? भ्रष्टाचार आज के समय में सबसे ज़्यादा है तो वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की प्राय बन चुकी है। लेकिन जो सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उन्हीं के निमंत्रण उसमें है। तो आप देखोगे जितने भ्रष्टाचारी है सारे एक एक करके बीजेपी में शामिल हो गए और सभी को क्लीन चिट मिल चुकी है लगभग। 2G घोटाला का जो एक भूत खड़ा किया गया था 2000 चुनाव से पहले, आप लोगों को पता होगा वो घोटाला वास्तव में हुआ ही नहीं था कुछ भी। उसके जो मुख्य आरोपी है डी राजा, आज वो सभापति है राज्यसभा में, उसमें बैठते हैं मुख्य। तो ये सारा एक हवा खड़ा करके जो बनाया गया था। कोरोना के अंदर देखो कितने लोगों के साथ वैक्सीन माफिया जो कंपनी थी आधार पुणे वाला, देखो किस तरह करोड़पति बन गए कुछ ही टाइम में। लोगों को ना तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बताए गए, ना उसके दुष्प्रभाव को, और ना उनकी कंसेंट ली गई वैक्सीन लगाने से पहले, और आज उसके दुष्परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। सर, कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस हरियाणा में वापसी करेगी? हरियाणा में तो निश्चित है और केंद्र में भी पूरा प्रयास चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी, अब जैसे उनकी पप्पू की छवि स्टार्ट की गई थी, आज वो छवि उनकी नहीं है। उन्होंने अपने आप को साबित किया, चाहे भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा उन्होंने की थी, उसके बाद उनकी एक अलग छवि हुई है युवाओं में। सर, राम मंदिर बना, राम मंदिर में ना जाने के पीछे की वजह क्या सर? नहीं, राम मंदिर का आप कैसे कह सकते हो? जो हिंदू धर्म के हमारे शीर्ष धर्म गुरु है शंकराचार्य, उन्होंने उसका बहिष्कार किया। वो खुद नहीं गए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, वो हिंदू रीति रिवाजों के बिल्कुल विपरीत थी। हम हिंदू आस्था में पूर्ण विश्वास रखते हैं, आर्य सिद्धांतों पे चलते हैं, लेकिन आप देखोगे कि उसमें पूर्ण सिद्धांतों की अवहेलना की गई थी। इसीलिए चारों शंकराचार्य उसका बहिष्कार, एक भी शंकराचार्य नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। वो सब चुनाव को देख कर किया गया था, अन्यथा रामनवमी के ऊपर आचार संहिता लागू हो गई थी, इसलिए वो पहले ही किया गया था। लेकिन अब वो राम मंदिर का पूरा मुद्दा बीजेपी से अलग हो चुका है, इसलिए वो लगातार मंगलसूत्र का भी अलग अलग विषय लाते रहते हैं और लोगों को विकास और ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई कुछ मुद्दा नहीं है। जो सिलेंडर कभी 400 रुपये का होने के ऊपर, आज जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो सिलेंडर को कंधे पे रख के घूमती थी सर पे, और आज 1000 रुपये होने के ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। सर, मुख्यमंत्री बदला गया हरियाणा का, उसके बारे में क्या कहना? ये तो केवल एक चुनावी स्टंट है, गैर जांच और जांच का वो करने के लिए इसमें कोई वो नहीं है। मतलब एक बोगस मुख्यमंत्री कह सकता हूँ उसको, उसका कोई वो नहीं है वजूद। तो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, क्या 400 पार कितना सफल होने वाला? 400 छोड़ो जी, 200 पार भी नहीं होगा इस बार, निश्चित है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है और अब मोदी के झांसे में नहीं आने वाली है। और सर, ये किसान आंदोलन को, पहलवान आंदोलन को एक राजनीति का हिस्सा बता दिया गया, उस बारे में क्या कहना? राजनीति का यही तो मतलब एक
सरकार ने निर्धारित किया, जो भी विरोध करता है उनको या तो कम्युनिस्ट कह दो या पाकिस्तानी कह दो या खालिस्तानी कह दो। लोकतंत्र की आवाज़ को लगातार दबाया जा रहा है। कोई भी विरोध करता है तो उस पर कुछ ना कुछ मतलब टेप लगा के लांछन और उसको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जाता है, जबकि ऐसा कांग्रेस सरकार में भी नहीं हुआ। आपको पता है कि 2014 से पहले रामलीला मैदान में और लगातार आंदोलन हुआ, हालांकि अन्ना हजारे और वो पूरा स्क्रिप्टेड था कांग्रेस को हटाने के लिए और बीजेपी का पहले से प्रोपगेंडा था। तो ये स्क्रिप्टेड था अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ, पूरा बाबा रामदेव स्क्रिप्टेड का जो था वो। आंदोलन हुआ। हम उस आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन बाद में हमने ठगा महसूस किया, क्योंकि उस आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे थे काला धन और वो था, उसके ऊपर बाद में मोदी जी ने खुद वादा किया था काला धन का। आज तक उसके ऊपर कितनी बाइट है खुद मिल जाएगी, आप देख सकते हो। आज तक उसके ऊपर चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने कोई वो नहीं किया कार्रवाई काले धन के ऊपर। वो जनता के साथ एक धोखा था और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पहले कहा था कि एक जुमला है, चुनावी जुमला है। तो ये देश की जनता के साथ एक भद्दा मजाक है लोकतंत्र में। कांग्रेस को वापसी देखना चाहते हैं आप? हाँ, कांग्रेस को बिल्कुल देखना चाहते हैं जी। कांग्रेस बिल्कुल जी। धन्यवाद।